नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको सफल विवाह के लिए कितने गुण मिलना जरूरी है को मैं बताने जा रहा हूँ। कई दफ़े अच्छे संबंध आने पर लड़का और लड़की के लिए अपन गुण कम मिल रहे हैं तो अपन मना कर देते हैं, पर उसमें ये विचार नहीं कर पाते कि क्या चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है और क्या चीज़ मिलना इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें यदि हमारी तीन चीज़ें यदि मिल रही हैं तो हम विवाह कर सकते हैं, क्योंकि तीन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसमें किस किस चीज़ों का विचार करके उस संबंध को अपन हाँ कर सकते हैं। आज के लड़के और लड़की की उम्र काफ़ी बढ़ जाती है, जो आगे चल के संबंध करने में अपन को बहुत ही तकलीफ़ होती है और दिक्कतें आती हैं, और अच्छा संबंध है, गुण कम मिल रहे हैं और अपन मना कर देते हैं। अष्टकूट मिलान में 8 चीज़ों का विचार करना पड़ता है। यदि उसमें 3 चीज़ें हमको मिल रही हैं वर्ण में तो हम हाँ कर सकते हैं। उन चीज़ों पर विचार करके 18 गुण से भी कम गुण मिल रहे हैं तो हम संबंध कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये अष्टकूट मिलान में 8 वर्ण हैं। हर एक वर्ण के अलग अलग अंक दिए हुए हैं। जैसे कि वर्ण के लिए 1 अंक दिया हुआ है, गुण में जब अपन टोटल लगाते हैं तब ये जुड़ता है। वश्य के लिए 2 हैं, तारा के लिए 3 हैं, योनि के लिए 4 हैं, और ग्रह मैत्री के लिए 5 हैं, और गण मैत्री के लिए 6 हैं, और बकुट के लिए 7 हैं, और नाड़ी के लिए 8 हैं। और इसको टोटल अपन लगाते हैं तो 36 गुण मिलना चाहिए, और कम से कम 18 गुण मिलना बहुत ही ज़रूरी हैं और वह शुभ भी हैं। यदि 18 गुण से यदि कम मिल रहे हैं तो उस संबंध को भी हम कर सकते हैं यदि कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। वर्ण से अपन को किस चीज़ का विचार करना चाहिए? समझदारी, परस्पर कार्य करने की क्षमता का इसमें गुण होता है। दूसरा, वश्य से परस्पर प्रीति, आकर्षण और कंट्रोलिंग पावर पर विचार होता है। तारा से एक दूसरे का अपन कितना समझते हैं या एक दूसरे का अपन कितना ख्याल रख सकते हैं। योनि से दिमाग का संतुलन और विवेक का विचार करते हैं। और 5 से आपस में प्यार कितना रहेगा, आपस में दोनों के विचार कैसे रहेंगे। यदि ग्रह मैत्री मिल रही है तो दोनों के जो विचार हैं आपस में एक जैसे ही चलेंगे। यदि दोनों के ग्रह आपस में मित्र हैं या सम हैं, मित्र हैं, यदि शत्रु हैं तो आपस में एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे और एक दूसरे की बात को क्रॉस करेंगे। 6 नंबर में गण मैत्री देखी जाती है। जैसे अपन गण देखते हैं तो देवता गण लड़की और लड़का देवता गण होंगे तो दोनों में आपस में प्रीति रहेगी और आपस में दोनों की जो विचारधाराएं होंगी एक जैसी होंगी। और यदि मनुष्य गण होंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी, और राक्षस गण होंगे तो आपस में समझने की शक्ति दोनों में एक जैसी रहेगी, खटपट नहीं होगी। और यदि एक देवता गण है और एक राक्षस गण है तो आपस में दोनों में नहीं बनेगी, आपस में विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, तो अपन गण मैत्री से विचार करते हैं। इसी प्रकार अपन भकुट का भी विचार करते हैं। यदि भकुट मिल गए तो दोनों के विचार एक जैसे चलेंगे, दोनों की सोचने की जो शक्ति है दोनों की एक जैसी रहेगी और प्रेम दोनों में बना रहेगा।
इसी प्रकार नाड़ी 3 तरह की होती हैं, आदि, अंत्य और मध्य। नाड़ी दोनों की एक जैसी नहीं होना चाहिए कि दोनों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और दोनों के शारीरिक संबंधों पर भी पड़ता है और संतान पर भी दिक्कत आती है। तो नाड़ी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, वर्ण नहीं मिल रहा, वश्य नहीं मिल रहा है, तारा यदि नहीं मिल रहा है, योनि भी नहीं मिल रही है। ग्रह मैत्री विशेषकर देखना चाहिए। यदि ग्रह आपस में मित्र हैं तो 5 अंक मिलेंगे, और यदि सम हैं और मित्र हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और यदि दोनों आपस में सम हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और यदि दोनों आपस में शत्रु हैं आधा अंक, 1 अंक मिलेगा। तो ग्रह मैत्री मिलने से कई दोषों का शमन हो जाता है। जैसे कि जो अपने 4 वर्ण नहीं मिल पा रहे हैं और यदि ग्रह मैत्री मिल गई तो इन दोषों का शमन हो जाता है। गण मैत्री भी देखना जरूरी है, क्योंकि गण मैत्री में यदि देवता देवता हैं तो दोनों में आपस में प्रेम रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे, और यदि शत्रु हुए तो 0 अंक आएगा, 1 भी आ जाएगा, तो मतलब दोष है। तो अपन को गण भी देखना बहुत ज़रूरी है। यदि ग्रह मैत्री मिल जाती है तो वकुट दोष आने पर भी वकुट दोष नगण्य हो जाता है, दोष नहीं रहता। तो इस पर फिर विचार करने की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ती। नाड़ी के लिए अपन को एक नाड़ी दोनों की नहीं होना चाहिए, आदि आदि नहीं होना चाहिए, मध्य मध्य नहीं होना चाहिए, अंत अंत नहीं होना चाहिए। यदि दोनों की नाड़ी एक होगी तो संतान होने में और शारीरिक संबंध में दिक्कत आएगी और स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी। तो नाड़ी पे भी अपन को विचार करना चाहिए विशेष। 3 चीज़ों पर यदि अपन ने विचार कर लिया, ग्रह मैत्री में अपन ने देखा सम और विषम 4 अंक आ रहे हैं, 6 गुण यदि गण मैत्री में यदि मिल रहे हैं, और कभी कभी अपन जैसे विचार करते हैं देवता गण और मनुष्य गण हैं तो इसमें 5 अंक भी मिलते हैं। यदि 5 अंक भी मिल रहे हैं तो भी अपने काम चलेगा। और गण के यदि हमारे पास 8 अंक मिल रहे हैं तो अपन इसको जोड़ेंगे, जैसे कि 5 और 4 9, 9 और 8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 अंक मिले। तो अपन संबंध कर सकते हैं 17 अंक पे। 16 अंक भी यदि मिल रहे हैं तो भी अपन संबंध कर सकते हैं। कुछ चीज़ें पे और मैं विचार बताता हूँ कि यदि ये सब चीज़ें मिल रही हैं, यदि 3 चीज़ें मिल रही हैं, एक इसमें मैंने वर और कन्या में प्रेम कैसा रहेगा, अपन युंजा पर विचार करते हैं। युंजा पे भी विचार किया जाता है। यदि लड़का और लड़की के यदि नक्षत्र यदि इनमें से यदि मैच कर रहे हैं, यदि लड़के का रेवती नक्षत्र है, लड़की का मृगशिरा है या रोहिणी है या कृतिका है, इन नक्षत्रों में दोनों के यदि नक्षत्र आ रहे हैं तो पूर्व युंजा योग बनेगा। यदि ये नक्षत्र हैं और पूर्व युंजा योग है तो स्त्री और पति में आपस में प्रेम रहेगा। और यदि मध्य युंजा योग बन रहा है, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, यदि ये नक्षत्र मिल रहे हैं तो मध्य युंजा योग बन रहा है। तो स्त्री और पुरुष में आपस में दोनों में प्रेम बना रहेगा, बहुत ही अच्छा प्रेम रहेगा यदि ये योग पड़ रहा है। तो ये एक अष्टकूट मिलान से अलग एक विषय है जो मैंने ये बताया है। यदि ये चीज़ भी मिल रही है तो इससे बहुत
अच्छा रहेगा, दोनों में प्रीति बनी रहेगी, प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे और एक दूसरे की बात मानेंगे और एक दूसरे की तरफ झुकाव बना रहेगा। इसी प्रकार अंत युंजा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद यदि नक्षत्र आ रहे हैं तो अंत युंजा में भी यदि ये बन रहा है, यदि ये नक्षत्र दोनों के मैच कर रहे हैं, यदि ये नक्षत्र आ रहे हैं तो इससे स्त्री पति का अधिक प्रेम करेगी, दोनों में आपस में झुकाव इसमें भी रहेगा। यदि ये नक्षत्र टकराने चाहिए, क्योंकि पूर्व युंजा में रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा इसमें 9 नक्षत्र हैं। मध्य युंजा में जो नक्षत्र हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नक्षत्र मध्य युंजा में हैं और अंत युंजा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नक्षत्र इसमें हैं। तो दोनों में संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि ये अपने नक्षत्र आते हैं और यदि 17 गुण या 16 गुण भी यदि मिल रहे हैं और ये चीज़ मिल रही है तो संबंध करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अपन चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली पे अपन विचार करेंगे कि दोनों मांगलिक हैं या मांगलिक नहीं हैं। यदि मांगलिक नहीं है तो यदि संबंध करने में कोई दिक्कत नहीं है चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से। अब जैसे कि मंगली के लिए मैं विचार बता रहा हूँ, यदि किसी के मंगल लग्न में बैठा हुआ है और चंद्र कुंडली में भी यदि मंगल बैठा हुआ है तो मंगली कुंडली कहलाएगी। इसी प्रकार यदि चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है तो भी मंगली कुंडली कहलाएगी। यदि चंद्र कुंडली में भी यदि चौथे नंबर पे मंगल है तो चंद्र कुंडली से लग्न कुंडली से मंगली कुंडली हो रही है, क्योंकि मंगल की चौथी, 8वीं और 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देख रहा है। यदि लड़की की कुंडली है तो पति के स्थान को मंगल देख रहा है और यदि लड़की की कुंडली है तो मंगल पत्नी के स्थान को देख रहा है। तो दोनों की मंगली कुंडली होना चाहिए। और यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो भी मंगली कुंडली कहलाएगी। और यदि अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो भी मंगली कुंडली कहलाएगी। और द्वादश 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो ये भी मंगली कुंडली कहलाएगी। यदि इसकी काट के लिए जरूरी नहीं है कि दूसरे की कुंडली में मंगल ही हो। यदि शनि यदि यहाँ बैठा हुआ है तो शनि देख रहा है सप्तम भाव को, तो यदि मंगली एक की कुंडली में मंगल है, दूसरी की यदि कुंडली में शनि बैठा हुआ है तो मंगली से उसका मंगली का परिहार हो रहा है। या यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है तो भी मंगली कुंडली से मंगली कुंडली का सूर्य से परिहार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि शनि यहाँ बैठा हुआ है सप्तम भाव पे तो भी मंगली कुंडली का परिहार हो जाएगा। सूर्य बैठा हुआ है तो भी मंगली का परिहार हो जाएगा। सूर्य से भी परिहार होगा, शनि से भी परिहार होगा। यदि राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है तो भी मंगली का परिहार हो जाएगा। यहाँ भी यदि राहु बैठा है, केतु बैठा हुआ है तो भी मंगली कुंडली का परिहार हो जाएगा। सप्तम भाव को दोनों ग्रह देख रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं तो भी उससे परिहार होता है। तो कुंडली फिर मिलान हो जाती है। यदि 17 गुण 16 गुण मिल रहे हैं तब भी हम संबंध कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार अपन को नौवांश पतियों पे भी ध्यान देना चाहिए। नौवांश, यदि नौवांश पति भी यदि लड़का और लड़की के आपस में मित्र हैं और यदि ग्रह मैत्री में यदि यहाँ पे गुण कम आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, यदि 3 भी आते हैं यहाँ पे कभी कभी,
तो भी आप संबंध कर सकते हैं 16 गुण मिलने पर भी। और नौवांशपति आपस में मित्र हो गए तो इसकी जो कमी है गृह मैत्री की, उस कमी को भी ये नौवांश पूरा करेंगे। नौवांश में मित्रता होना चाहिए। तो गृह मैत्री मिलने से भकुड़ दोष भी शांत हो जाता है। और यदि भकुड़ दोष है और नौवांशपति आपस में मित्र हैं तो भकुड़ दोष नगण्य हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है। संबंध आप कर सकते हैं। कई दफे हम सिर्फ गुण मिलान पे ही अपन ध्यान देकर और अच्छे संबंधों को मना कर देते हैं। तो इन चीज़ों का यदि हम विचार करके यदि संबंध करते हैं तो लड़का लड़की में आपस में अच्छा प्रेम रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे। यदि 18 गुण से भी कम मिल रहे हैं तब भी हम संबंध कर सकते हैं। 16 गुण मिल रहे हैं, मिलते हैं तब भी मिलान होता है। 18 गुण कम मिलने पर भी हम संबंध कर सकते हैं। यदि 16 गुण 17 गुण मिल रहे हैं तब भी, यदि ये 3 चीज़ें यदि हमारी मिल रही हैं और यदि ये चीज़ मिल रही है और लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से मंगली का और नौवांश से मित्रता का यदि हमारा कुंडली मिल रही है तो आप संबंध कर सकते हैं कम गुण मिलने पर भी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।